नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका असर हम सब पर पड़ता है, हमारे देश का यूनियन बजट। तो चलिए 2026-27 के इस बजट के जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 53,47,315 रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा है सरकार का इस साल का कुल खर्च। ये रकम इतनी बड़ी है कि यही तय करती है कि देश की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? अच्छा, तो इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सरकार की कमाई कहाँ से हो रही है, खर्च कहाँ हो रहा है और कर्ज की क्या कहानी है, इन सब पहलुओं पर एक-एक करके नजर डालेंगे, जिससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और इसका मकसद क्या है। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरे देश का एक घर का बजट हो। कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ और भविष्य के लिए कहाँ कहाँ पैसा लगाया, मतलब कि निवेश किया, सब कुछ इसी में होता है। अब देखिए, सरकार का जो खर्चा होता है वो मोटा मोटा दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब्सिडी या ब्याज का पेमेंट। और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होता है भविष्य के लिए किया गया निवेश, जैसे नई सड़कें बनाना, पुल बनाना, नई मशीनें खरीदना, मतलब वो सब कुछ जो देश की तरक्की की नींव रखता है। और पता है, इस साल सरकार भविष्य पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, इसका सीधा मतलब ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो रोजगार भी बढ़ता है और इकोनॉमी को रफ्तार भी मिलती है। चलिए, अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। सरकार इतना सारा पैसा लाती कहाँ से है? तो सरकार की कमाई के स्रोत क्या हैं? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है रुपया कहाँ से आता है वाला हिसाब। मतलब, अगर सरकार की कुल आमदनी को हम 1 रुपया मान लें, तो उस 1 रुपये में कितने पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये चार्ट वही दिखाता है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24 पैसे तो उधार और दूसरी देनदारियों से आ रहा है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आते हैं, और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, जिससे 18 पैसे। मतलब टैक्स सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो हमने देख लिया। अब अगला सवाल, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, सरकार इसे खर्च कहाँ कर रही है? जैसे हमने कमाई का हिसाब देखा, वैसे ही खर्चे का भी हिसाब है। रुपया कहाँ जाता है, ये हमें बताता है कि सरकारी खजाने से निकला हर एक रुपया किन किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है। इससे ना सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो देखिए, हर रुपए में से सबसे ज्यादा 22 पैसे तो सीधे राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर चले जाते हैं। उसके बाद 20 पैसे पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में खर्च होते हैं, और फिर 17 पैसे केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीमों पर लगते हैं। अच्छा, याद है हमने देखा था कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स उधार है। बस यहीं से बात आती है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे की। ये एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही जो कमाई और खर्च के बीच का गैप है ना, बस उसी को हमें समझना है। इसी गैप को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। एकदम आसान भाषा में समझे तो ये वो रकम है जो सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि कमाई कम पड़ जाती है। ये किसी भी देश की फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर लगातार नीचे आ रहा है। इस साल इसे 4.3% पर लाने का टारगेट है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ रहा है, और जब घाटा कम होता है तो भविष्य में ब्याज चुकाने का बोझ भी कम होता है। और जब घाटा कम हो रहा है तो इसका सीधा असर सरकार के कुल कर्ज पर भी पड़ता है। उम्मीद यही है कि जीडीपी के मुकाबले सरकार का कुल कर्ज भी धीरे धीरे कम होगा, जो इकोनॉमी के लिए एक और अच्छी बात है। अब आते हैं बजट के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर, वो पैसा जो केंद्र सरकार राज्यों को देती है। इसे कहते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। तो इस साल
केंद्र सरकार राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कुल मिलाकर 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर करने वाली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो जमीनी स्तर पर विकास के कामों में लगेगी। ये पैसा राज्यों तक मेनली 3 तरीकों से पहुंचता है। सबसे बड़ा हिस्सा तो जो टैक्स इकट्ठा होता है उसी में से राज्यों का जो शेयर बनता है वो होता है। फिर केंद्र की जो स्कीम्स चलती हैं उनके लिए पैसा जाता है, और तीसरा फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर ग्रांट्स दी जाती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे बजट की खास बातें दोहरा लेते हैं। कुल खर्च है 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। कमाई का सबसे बड़ा जरिया अभी भी उधारी है। अच्छी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भविष्य के लिए निवेश पर फोकस बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और आखिर में राज्यों को भी लोकल डेवलपमेंट के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बजट विकास के लिए एक रोड मैप तो देता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च के साथ। लेकिन असली चुनौती अब भी वही है कि ग्रोथ की इस रफ्तार को बनाए रखने और भविष्य में लिए जाने वाले उधार के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाएगा। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।